प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आज की आराधना में हैं। परमेश्वर को महिमा देंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है और उन बातों के द्वारा अपने जीवन को मसीह में और ज्यादा परिपक्व बनाएंगे। आइए इस वचन के द्वारा सीखे और परमेश्वर की महिमा करें। आज का विषय रहेगा हमारा निराशा। जी हाँ, हम निराशा के विषय में, डिसअपॉइंटमेंट जिसे कहा जाता है, उसके विषय में परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। निराशा एक सामान्य शब्द है जो हमारे जीवन में जुड़ा होता है और ये शब्द हम में से किसी के लिए भी शायद अनजाना नहीं है, नया नहीं है। हर कोई निराशा से गुजरता है। निराशा शब्दों को भी जानता है, निराशा क्या होती है इसको भी जानता है और हम में से प्रत्येक लोग, लगभग जी हाँ प्रत्येक लोग निराशाओं से गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये निराशा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग सा बनता चला जा रहा है। सो आइए इसी बात को लेकर हमें समझना और जानने की हमें आज आवश्यकता है। जब निराशाएं हमारे अंदर आती है तो निराशाएं हमारी हर प्रकार की उन्नति रोक देती है। जी हाँ, हर प्रकार की उन्नति। जब आप निराश हो जाते हो ना आप आत्मिक उन्नति कर सकते हो, क्योंकि निराश आदमी की आत्मिक उन्नति होती ही नहीं है। जब आप निराश हो जाते हो तो आपकी भौतिक उन्नति नहीं होती है, आप एक जगह बैठे रहते हो। जब आप निराश हो जाते हो तो आपकी आर्थिक उन्नति भी रुक जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, इसलिए मैंने कहा कि सभी प्रकार की उन्नति जब आपके अंदर निराशा आती है तो निराशा उसको रोक देती है, आपकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए ऐसे दौरान क्या करना चाहिए, ये निराशाएं आने के कारण क्या है, क्यों आती है, इसे कैसे हटाया जा सके, इन सब बातों को परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे और जानेंगे। जी हाँ, हम वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो वचन मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, ये वचन जो है एक निराश व्यक्ति का जीवन या निराश व्यक्ति की जो मनोगत होती है, बातें होती है, ये सारी बात दिखाई पड़ती है। निकालेंगे पहला वचन मेरे साथ में, भजन संहिता उसका 42वां अध्याय और वचन 5, साम चैप्टर 42 एंड वर्स 5, जहां पर लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये जो वचन है और ये जो लिखा है, ये वचन ये 3-4 बार एक ही अध्याय में आया है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों व्याकुल है। दरअसल ये एक निराश व्यक्ति की मनोगथा हम बोल सकते हैं, उसके शब्द जो अपने अंदर टूट जाता है और वो कहता है कि तू क्यों गिरा जाता है मेरे प्राण, और अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है तू। ये मनुष्य की वो सिचुएशन है, वो स्थिति है जहां मनुष्य टूटता चला जाता है, अंदर ही अंदर किसी बातों के कारण, कुछ बातों के कारण वो व्याकुल होता चला जाता है। बाहर से अच्छा दिखाई पड़ता है, कोई भी पूछता है आप कैसे हो तो हमारा एक ही जवाब होता है, हम अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम टूट रहे होते हैं। ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीजें होती है जो ना किसी को कह सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना समझा सकते हैं, और शायद हम सब मिलकर भी उसका रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। ये सिचुएशन में जो व्यक्ति गुजरता है वो ऐसा ही अंदर व्याकुल हो जाता है, टूट जाता है। तो यहां जो मैंने वचन आपको बताया, ये दरअसल ऐसे शब्द एक निराश व्यक्ति के हो सकते हैं। वो निराशावादी व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है, निराशावादी बातें करता है। अगर हम बात अय्यूब की करें, अय्यूब सबसे ज्यादा मुझे लगता है बाइबल में वो दुखी हुआ, टूटा, परेशान हुआ और उससे सताया भी गया, उसके दोस्तों के द्वारा चिढ़ाया भी गया, बहुत सारी बातें होती है। पर एक ऐसी जगह आती है जहां अय्यूब कहता है कि क्या मेरी बातें तुम पकड़ते हो, क्या मेरी बातों से तुम लोग बात करते हो। देख, तुमको पढ़ लेते हम लोग, अय्यूब की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग, और वचन 6 और वचन 26, जोब चैप्टर 6 एंड वर्स 26, जहां लिखा है, क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, निराश जन की बातें तो वायु की सी है। अय्यूब कहता है अपने मित्रों को, तुम क्या ये बातें पकड़ने की बात करते हो, बातों के द्वारा मुझे पकड़ने की बात करते हो, बातों में मुझे फंसाने की बात करते हो, बातों के द्वारा मुझे डांटने की बात करते हो। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मेरी हालत देखो, मैं किस हालत में इस समय हूं। एक तरफ बच्चे पूरे मर चुके हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद हो चुकी है, हेल्थ मेरी डाउन हो गई, बीमार हूं, मरने पर हूं। ऐसी हालातों में तुम मेरी बातों पर क्या बात लगाते हो,
क्या विचार करते हो? क्योंकि वचन कहता है निराश जन की बातें वायु की सी होती है। हवा के समान है निराश आदमी की बात। वो इधर की बात करता है, उधर की बात करता है, अचानक कुछ बोल देगा, उतावली में कुछ बोल देगा। अय्यूब इसी अध्याय में कहता है, शुरुआत के वचनों में अगर आप पढ़ोगे तो मैं तो उतावली से ऐसी बातें कहा, उतावली से कुछ कह देगा, कुछ भी मुंह में आया बक देगा, ऐसी कुछ प्रकार की बातें वो व्यक्ति करते रहता है। और इसलिए अय्यूब बोलता है कि निराश आदमी की बातें हवा के जैसी है, कभी इधर है कभी उधर है, उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के बात मैं कर रहा हूं एक निराशवादी जीवन के बारे में, निराशावादी जीवन के बारे में। निराश व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है, नकारात्मक बातें, टूटी हुई बातें, मेरा मन टूट रहा है, मैं व्याकुल हूं, मेरी बातों को कोई भरोसा नहीं, मेरी बातें तो हवा में रहती है। कुछ ऐसी बातें करने वाले लोग आपको आपके आसपास दिखाई पड़ेंगे जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और परेशान होते चले जाते हैं। इसलिए आज हमें इस बात को ज्यादा समझने की आवश्यकता है कि निराशा क्या होती है। निराश व्यक्ति जो होता है, एक बार बता दूं इससे पहले मैं, निराश व्यक्ति जो होता है वो शैतान का प्रिय शिकार है। जी हां, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उसका प्रिय शिकार शायद ना भी हो, एक जयवंत मसीह शायद उसका शिकार प्रिय ना भी हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निराश है, निराशा में डूबा हुआ है, तो शैतान का यह बहुत ही प्रिय शिकार है, बहुत ही प्रिय शिकार है। और उस व्यक्ति को वो पूर्णतया नाश कर देना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। इसलिए निराशावादी व्यक्ति जो मैंने कहा शैतान का प्रिय शिकार। कैसे? सुनिए, निराशा आती है, अगर वैवाहिक जीवन में निराशा आ रही है तो लोग क्या करते हैं? लोग तलाक लेना शुरू कर देते हैं, डिवोर्स। जी हां, आजकल ये मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लोग निराश हो गए अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पत्नी से, अपने पति से कुछ कलह को लेकर, कुछ बातों को लेकर इतनी निराशा उनके अंदर बढ़ गई है, तो वो सीधा एक ही निर्णय पे पहुंचते, हमने अलग होना चाहिए, और वे तलाक या डिवोर्स ले लेते हैं। इस बात से परिवार को नुकसान है, बच्चों को नुकसान है, दोनों उस पति पत्नी को नुकसान है, पर फायदा शैतान को है। वो चाहता ही है कि तलाक हो, वो चाहता ही है कि मनुष्य का घर टूटे, परेशान हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि निराश व्यक्ति शैतान का प्रिय शिकार है। फिर कई मामले ऐसे देखे जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। निराशा का कारण कुछ भी है, जैसे कि आप पढ़ाई में फेल हो गए हो, आपको जॉब नहीं मिल पाई है, या अन्य कोई कारण है। तो निराशवादी व्यक्ति ऐसे माहौल में क्या पहला कदम उठाता है? जी हां, मैं समझ रहा आपका इशारा। पहला कदम वो खुद खुशी करने जाता है, आत्महत्या करने जाता है, वही करना चाहता है। उसे लगता है आत्महत्या कर दो तो सारी निराशाओं से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, इसमें से मैं बाहर आ जाऊंगा। और शैतान यही चाहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आए, और नाश करना ही चाहता है। और शैतान को खुशी होती है कि ये व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, इस व्यक्ति ने तलाक ले लिया। फिर कई लोग निराशा की वजह से घर छोड़ देते हैं। कई सारे लोग मैंने देखा, कई बातों की निराशा होगी, घर छोड़ दिया। आजकल ये बातें बहुत चल रही, स्पेशली हमारे किशोर उम्र के बच्चों में और जवानों में ज्यादा बातें चल रही है। हाल ही मैंने 2-3 घटनाएं पढ़ी। पापा ने डांट दिया कि तू मोबाइल का इस्तेमाल क्यों करता है ज्यादा, तो बेटे ने घर छोड़ दिया। 14 साल का बेटा घर छोड़ दिया, कहीं दूसरे शहर ट्रेन में चला गया। फिर आरपीएफ ने पकड़ के वापस लौटाया। एक लड़की भी घर से चली गई, उसको उसकी मम्मी ने डांटा था कि तू सारा टाइम मोबाइल पे बैठी रहती है। घर छोड़ देना, निराश हो गए, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी इच्छा नहीं जानता, निराश हो गए, घर छोड़ दिए। शैतान को तो अच्छा लगता, क्योंकि जो घर छोड़ के गए हैं उनकी जिंदगियां, 10 में से 8 लोगों की जिंदगियां खराब हो गई है। शैतान ने उनको ट्रैप कर लिया है, पकड़ लिया है। जी हां, ये शैतान के प्रिय शिकार है। कई बार चर्च में बातें होती है, चर्च छोड़ देते लोग, निराश हो गए कुछ बातों की वजह से, चर्च छोड़ दिए। जिस चर्च ने आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, आपका उद्धार कराया, आपको शिक्षा बढ़ाया, उन्हीं बातों में, उन्हीं की बातों को लेकर कई बार शैतान निराशा आपके मन में डाल देगा और आप चर्च भी छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे, उपकार और अच्छी बातें सब भूल जाओगे, चर्च छोड़ दोगे। जॉब में रिजाइन कर देते हैं हम लोग कई बार। जब निराशा आ गई, मुझे जॉब करना ही नहीं है, रिजाइन दे दो। रिजाइन देने के बाद आप खाली बैठे, कोई काम आपके पास में नहीं, आप निराश हो गए। निराशा की वजह से लोग हत्या जैसे निर्णय ले लेते हैं कि मैं उसकी हत्या करूंगा, उसने मुझे निराश किया, इस बात की वजह से मैं निराश हूं और मैं बदला लेके रहूंगा, तो वह हत्या करना चाहता। और ये हो रहा है इन दिनों। पिछले संदेश में मैंने यही बताया कि कैसे पति पत्नी के रिश्तों में यह समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वो निराश हो गए हैं और वे अंतिम उपाय हत्या पर जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, और ये सारे जो मैंने बातें बताया, ये सब बातें हमें शैतान की तरफ ले जाती है। और इसलिए मैंने कहा
कि निराश व्यक्ति शैतान का प्रिय शिकार है। अब आप सोच लीजिए, आपको निराशा में रहना है या फिर आनंद में रहना है, आशा में रहना है। आप सोच लीजिए, जब जब आप निराशा में हो, याद रखो आप बहुत करीब हो शैतान के। वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ेगा, कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा, कहीं ना कहीं आपको नाश कर देगा। और आपके शब्द ऐसे ही निकलेंगे फिर, जैसे अय्यूब कह रहा था, क्या तुम निराश व्यक्ति की बातें करते हो? निराशावादी व्यक्ति की बातें तो हवा के जैसी है। भजन संहिता का भजनकार कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, टूट रहा है। ऐसी निराशावादी बातें हम लोग कर सकते हैं। निराशा इस प्रकार से होती है मेरे प्यारों, जो आपको ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से तोड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें समझना है। अब हम समझेंगे कि हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है। जी हां, हम समझेंगे हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाद में उपाय ढूंढेंगे, पर आती क्यों है इस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। देखो, पहली बात बताना चाहता आपको मैं कि निराशा आती क्यों है। निराशा शैतान के द्वारा आती है। एक बात याद रखिए, निराशा शैतान के द्वारा आती। कब आती है? सब टाइम नहीं आती है। किस समय में आ सकती है, इसको जानना जरूरी है। चले पढ़ेंगे मेरे साथ में। मत्ती का 4 अध्याय में निकाल लेंगे हम लोग। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में चले और वचन 1 से 3। हम सब जानते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा हो रही थी। ये वो अध्याय है, 4 अध्याय। पर शुरुआत के 3 वचन को हम पढ़ेंगे ताकि हम हमारे विषय को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। 4 अध्याय मत्ती का 1 से 3 पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लिखा है वचन में, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहा। जंगल में उसकी परीक्षा होती रही। निराहार रहा मतलब खाना नहीं कहा, खाना नहीं खाया। आप ध्यान से पढ़ा दूसरे वचन में, आखिरी लाइन लिखा है, अंत में उसे भूख लगी। निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी, और जब भूख लगी तब तीसरा वचन, तब परखने वाले ने उसके पास आकर बोला। वो वाले पॉइंट पर उसने टच किया जिस पॉइंट से मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा था, भूख से। उस पॉइंट पे टच किया जो आपकी एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां अब आप टूट जाओगे, जहां आप गिर जाओगे, जहां आपको एक प्रॉपर निर्णय लेना पड़ेगा। ये सिचुएशन में आ जाओगे। यह लिखा है, अंत में भूख लगी, और भूख लगी तो भूख के वजह से या भूख को लेकर जो कारण था रोटी वाला, तो शैतान ने वही वाली बात सामने रख दी। यहां दूसरी कोई बात सामने नहीं रखी, यहां जो जरूरत थी वो बात सामने रखी। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटियां बना दे भाई, पत्थर को रोटियां बना दे। भूख के ऊपर शैतान का प्रहार था, क्योंकि लिखा है वचन में, यीशु प्रभु निराहार रहा 40 दिन तक और अंत में उसे भूख लगी। प्यारो, जब हम टूटने लग जाते हैं तब शैतान जीवन में दस्तक देता है। जिस मैटर में, जिस माहौल में, जिस विषय को लेकर आप अभी टूटने वाले हो, आपकी सीमा खत्म होने वाली है, आप बर्दाश्त से बाहर हो रहे हो, या अभी आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन बहुत कठिन हो गई है, यहां मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे ही माहौल में शैतान घुसेगा। यहां भूख का मामला था, इसलिए शैतान ने भूख के द्वारा प्रहार किया, वो वाले वचन को लेकर प्रहार किया। हो सकता है आप किसी अन्य परीक्षाओं में हो और उस परीक्षा को लेकर शैतान कोई बात आपके मन में डालेगा ताकि आपको निराश कर दे। अगर प्रभु यीशु मसीह यहां नहीं होते, दूसरा कोई व्यक्ति होता, तो उसकी बातों में आसानी से आ सकता था। यह कह सकता था, हाँ भाई सच बोल रहा है, तू सच बोल रहा है कि मैं अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता हूं, मैं अपने आप को सामर्थी बोलता हूं, तो मेरे पास तो कोई भी अधिकार है, पत्थर को रोटियां बना सकता, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं गलत चल रहा हूं। शायद दूसरा आदमी यह कह सकता था, और यही वो बात थी कि जहां शैतान उसको अपने हाथ में कर सकता था। हवा और आदम ऐसे ही मामले में फंसे गए। उन्होंने सामने से समर्पण दे दिया था, ठीक है तू जो कह रहा है एकदम सही बात कह रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी आतुरता बताई। प्यारो, आप जिस माहौल से, जिस बातों से, जिस कंडीशन से गुजर रहे हो, वही कंडीशन शैतान पकड़ेगा, चाहे वो शिक्षा की हो,
चाहे वो विवाह की हो, चाहे आपके फाइनेंस की हो, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे किसी बात की हो, वो जिस बात की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से शैतान कोई वचन लेकर आपसे बात करना चाहेगा, आपको गिराना चाहेगा, आपको निराश करना चाहेगा। मैंने पहले कहा कि जब हम टूटने लग जाते, बिखरने लग जाते हैं, वही शैतान आपके जीवन में दस्तक देता है, वही से आपको तोड़ देना चाहता है। दरअसल ये ऐसी सिचुएशन है कि यहां से आप अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर कई बार सिचुएशन ऐसी आने देता है, पर यदि हमारा समर्पण शैतान की तरफ रहा, हमारा झुकाव शैतान की तरफ रहा, तब हम सच में तकलीफ में आ जाएंगे और मुश्किलों में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि शैतान का सबसे प्रिय जो शिकार होता है वो निराशावादी व्यक्ति होता है, निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है। एक उदाहरण बताता है। एक बार शैतान की सभा हुई। शैतान की सभा में बहुत सारे शैतान के दुष्ट आत्माएं वहां पे इकट्ठा हो गए और वे अपने अपना रिपोर्ट देने लगे कि मैंने फलाने विश्वासी को यहां सताया, फलाने विश्वासी को वहां सताया, ये परेशान किया, वो चर्च तोड़ दिया, वहां एक तकलीफ पहुंचा दिया। तो शैतान ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे काम उतने नहीं बन रहे जितने होना चाहिए। तो उसने एक बात बताया कि देखो, ये सब में तुम लोगों को तोड़ नहीं पा रहे हो। लोग बीमार होते लेकिन टूट नहीं रहे, लोग कंगाल हो रहे विश्वासी लेकिन टूट नहीं रहे, प्रभु को छोड़ नहीं रहे। तुम एक काम करो, तुम सबके जीवनों में, सबके परिवारों में, सबके मन में निराशा डालना शुरू कर दो, फिर देखो हम जीत जाएंगे। तो फिर उसके दूत आकर लोगों को अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग बातों में पहले तो उभारते हैं। हाँ करो करो, आप ये बिजनेस करो, आप ये पढ़ाई करो, आप इससे शादी करो, पहले तो उभारते हैं। और उभारने के बाद आपको उसमें फंसने देते हैं, और फंसने के बाद में वो आपको पूर्णतया गिरा देते हैं, निराश कर देंगे। आपकी संपत्ति लुट गई क्योंकि आपने ऐसा बिजनेस किया जहां आपकी संपत्ति लुट गई, आप हो गए निराश। पहले तो उभार दिया, आप ये कर सकते हो, फिर आपकी बर्बादी। आप उस लड़की शादी कर लो, आप उस लड़के शादी कर लो, ये अच्छा है, बहुत सुंदर दिखता है, एक पक्का हीरोइन दिखता है, पक्का हीरो दिखता है, कर लिया, 2 महीने में पता चला तलाक हो रहा है। शैतान ये निराशा डालो, पहले तो उभारेगा और फिर फंसाएगा, फिर फंसाएगा। तो आज बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार की निराशाओं से गुजर रहे हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, क्योंकि शैतान यह चाहता है कि हम इनको बीमारी में नहीं तोड़ सकते हैं, हम इनको कंगाली में नहीं तोड़ सकते हैं, दूसरे मामले में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो चलो निराशा ही डाल देते हैं और निराशा में ही हम इनको तोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में निराशा कई बार, पहला जो पार्ट है उसका वाला कि शैतान ही कई बार निराशा लेकर आ जाता है, और निराशा आ गई तो हमारे सबसे पहले हमारे मन में दुख होता है, और मन का दुख ही हमें अपने आप को निराशा में ले जाता है। ऐसा लिखा है वचन में, नीति वचन उसके 15 अध्याय में और वचन 13 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 13, 15 के 13 में ऐसा लिखा गया है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। लिखा है वचन में, मन के दुख से आत्मा निराश। मन कहां से दुखा आपका? मन दुखने के लिए परिस्थिति खड़ी की गई। शैतान ऐसा करता है और उससे ही हम कई बार नहीं समझते। आपका मन टूट जाए, आपका दिल टूट जाए, आपके मन में छेद हो जाए, परेशान हो जाए, इसलिए पहले वातावरण, ऐसी परिस्थिति शैतान पहले खड़ी करता है कि आप पहले उसमें फंस तो जाओ, उसके बाद आपके मन को तोड़ूंगा। और जिसका मन टूटता है वो आदमी निराशा में गिर जाता है। वचन कहता है वो आदमी निराशा में गिर जाता है, और एक बार निराशा में गिर गए तो फिर बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो प्रभु के अनुग्रह से निराशा में से बाहर निकल जाते हैं, पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो निराशा में पड़े रहते हैं और उसी में पड़ के मर जाते हैं, भयंकर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं, परिवार से छूट जाते हैं, जीवन के हर आनंद और आशीष से छूट जाते हैं, फंस जाते हैं। इस प्रकार होती निराशा मेरे प्यारों। इसलिए शैतान इसका पहला जिम्मेदार है। दूसरे कारणों को समझ लेते हैं। दूसरा कारण है मनुष्य के कर्म के द्वारा आती निराशा। पहला कारण मैंने बताया कि शैतान के द्वारा निराशा आती है, और दूसरा कारण मैं बता रहा आपको कि मनुष्य के कर्म के द्वारा निराशा आती है। अब मनुष्य के कर्म क्या होते हैं? मनुष्य के वो कौन से काम है जिसके द्वारा उसके जीवन में निराशा आती है? चलो पढ़ेंगे। सबोपदेशक अध्याय 2 वचन 20 और वचन 21 पढ़ेंगे हम लोग, जहां लिखा है, तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है,
और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। वचन कहता है जो इंसान काम करता है, धरती के ऊपर जो काम करता है और वो जो मेहनत करता है, उस मेहनत को मैंने देखा और उस मेहनत की वजह से निराश हुआ। मैं निराश हुआ, वो मेहनत देख के, वो काम देख के मैं निराश हुआ। दरअसल यहां यह बताया जा रहा है कि बहुत सारा काम हम करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं और कई बार तो उसका लाभ हमें खुद को नहीं मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं किया हो। हमने मेहनत किया, शायद हमें कई बार उसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन दूसरों को मिलता है। ऐसा सबोपदेशक कह रहा है, इस कारण उन कामों से सिर्फ निराशा मुझे मिली है। मैंने निराशाओं को देखा है, अर्थात मनुष्य के वो कर्म जिसके द्वारा हम निराशा में गिर जाते हैं, निराशा में आते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो व्यर्थ बातें हैं और मनुष्य होता है व्यर्थ बातों के लिए ही मेहनत करता है। अगर आप एक मनुष्य का जीवन की स्टडी करें, अभ्यास करें, तो पता चलेगा कि उसकी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो सिर्फ व्यर्थ बातों के लिए है। सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत करता है, इतनी परेशानी उठाता है और ये सारी जो मेहनत होती है व्यर्थ बात की होती है। व्यर्थ बातों के लिए वह व्यक्ति मेहनत करता है। व्यर्थ क्या होती बताता आपको मैं। जितना हमें करना चाहिए प्रभु ने बोला है, हम उससे कई बार ज्यादा करना चाहते हैं और ज्यादा करते हैं तभी तकलीफ आ जाती है, तभी तकलीफ आ जाती है। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे पास खाने को हो और पहनने को हो तो उसी में संतोष करो। पता ये जो लाइफ बताई बाइबल में, बहुत ही सिंपल लाइफ बताई है, बहुत सिंपलिसिटी लाइफ बताई है। हम विश्वासियों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, एकदम सामान्य। हम सामान्य क्यों नहीं जीते हैं? साधारण जीवन शैली हमारी क्यों नहीं होती? सिंपलिसिटी क्यों नहीं हमारे जीवन में? हम किससे कंपेयर करना चाह रहे हैं? किसको बताना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा बनना है, सबसे आगे निकलना है, मुझे इससे बेहतर होना है, उससे बेहतर होना है? किसको बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं? और इसीलिए हम व्यर्थ बातों के लिए मेहनत करते हैं। सिर्फ खाने और पहनने की बात है तो उसमें ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, लेकिन जब हम उससे ज्यादा कर रहे हैं तो ये पूरी मेहनत व्यर्थ है हमारी। और इसलिए सबोपदेशक कहता है कि निराशा, उसी के कारण निराशा। अब निराशा का कारण भी है। निराशा कारण ये है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, पैसा लग रहा है, टाइम जा रहा है, ताकत लग रही है, पर मिल कुछ भी नहीं रहा। उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि झूठी शान। मनुष्य परिश्रम करता है अपनी झूठी शान के लिए, लोग मेरी तारीफ करें, मैं किसी के सामने नीचा ना दिखूं, मुझे शर्मिंदगी ना हो, मेरे पास रहे या ना रहे, मैं दिखाना चाहता हूं मैं बेहतर हूं। झूठी शान। और जब झूठी शान की बात आती है तो आदमी वो मेहनत कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए, और वहीं से आती है उसको निराशा। मैंने कई लोगों को देखा, पैसा नहीं होता है, बच्चों की शादी के लिए यहां वहां से कर्जा लेते हैं। भाई बहुत अच्छा दिखाना है, शादी एक ही बार होती बोले तो बहुत अच्छा दिखाना है, बहुत अच्छा करना है, कर्जा ले लेते, लोन ले लेते हैं और चुका नहीं सकते हैं। वो झूठी शान जो दिखाई थी, बहुत अच्छा खाना, रोज घर में सादा ही खाना खाते थे, पर शादी के दिन बहुत सारा खाना दिखा दिया, बना दिया, ये दिखाया वो दिखाया, सिर्फ एक दिन के लिए, और जीवन भर वो झूठी शान की वजह से निराशाओं में आ गए। तो मनुष्य अपने ही कर्मों के द्वारा निराशा में आता है। झूठी शान की वजह से आता है। फिर दिखावटी जीवन। कई लोग, चलो एक दिन का शादी निपट गई, लेकिन दिखावटी जीवन, कुछ है नहीं फिर भी बहुत दिखाना, मैं ऐसा हूं, आप वो है नहीं फिर भी दिखाने का प्रयास करते, वो होते दिखावटी जीवन। और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वहां से भी आती निराशा। जब वहां पे आपको असफलता मिलती है, वहां से आती है निराशा। फिर होता है आलस। बहुत सारी बातें आपको आलसी बना डालती है, और आलस के द्वारा आप काम नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं करते हैं, और आलस के द्वारा भी बहुत सारी निराशा आती जीवन में बहुत सारे लोग मैं आलसी देखा हूं और उसकी वजह से भी निराश पड़े हुए हैं। खुद को दूसरों से अच्छा समझना, यह भी एक रीजन है। सबोपदेशक ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा है। खुद को दूसरों से अच्छा समझना वो तो बेकार है, मैं बहुत अच्छा हूं। ये थॉट, ये विचारधारा जब हम रखते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जगह ले जाएगी, आपको निराशा में डाल देगी। फिर आप बोलेंगे नहीं मैं किससे भी अच्छा नहीं हूं। तो यह भी एक समस्या है। और अगली समस्या है, जब आप लगातार किसी बातों में असफल हो रहे हो, सक्सेस आपको मिल नहीं रहा है, तो वो भी एक रीजन है। आप मतलब जरूरत से ज्यादा या वो बहुत कुछ करना चाहते हो और उसमें आपको असफलता मिलती है, तो वो असफलता भी आपको निराशा की तरफ ले जाती है। तो मनुष्य के ये तमाम वे कर्म हैं जिसके द्वारा उसको निराशा मिलती है और वह निराशा में गिर जाता है।
10 में से 8 लोग ऐसे हैं। इस प्रकार की निराशा में गिरे हुए लोग, मेरे पास संपर्क करने वालों की कमी नहीं है, बात करने वालों की कमी नहीं है, वैवाहिक जीवन से मैं परेशान हूं, फाइनेंशियली जीवन में परेशान हूं, इस जीवन में परेशान हूं, उस बात को लेकर परेशान हूं, और ढूंढो तो पता लगता है कि ये उसकी खुद की वजह से क्रिएट की हुई समस्या है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति इतनी बड़ी निराशाओं में गिर गया, क्योंकि उसने सिंपल लाइफ जीने से अपने आप को मना कर दिया। सिंपल लाइफ जियोगे, सिंप्लिसिटी आपकी ताकत रहेगी मेरे प्यारो। बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ पहनने के बारे में, खाने के बारे में, बाकी दूसरा कुछ लिखा ही नहीं है। इसी में संतोष करो, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और इसके आगे जो बढ़ जाता है, फिर शुरू होती है आपकी निराशा की यात्रा। और लोग परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने वो सब करना चाहा जिसके लिए शायद प्रभु ने कभी बोला ही नहीं उनको, और उस वजह से परेशान हो गए। तो मैंने 2 मुख्य कारण बताए, एक शैतान के द्वारा निराशा आती है, और दूसरा है मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी निराशा में आके पड़ जाता है, आके गिर जाता है। इसलिए ये 2 मुख्य कारण थे जो निराशा के थे। लेकिन इस निराशा से बचने हेतु कुछ बाइबल बता रही है हमें, इस निराशा से कैसे बचा जा सकता है और क्या उपाय हमारे पास में। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और फिर समाप्त कर लेते हैं। देखो, एक प्रार्थना जो यिर्मयाह नबी ने सिखाई थी, यिर्मयाह नबी ने किया था। जानते हैं आप यिर्मयाह नबी की प्रार्थना? मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, जर्माया चैप्टर 17 एंड वर्स 18। 17 अध्याय का 18 पद ऐसा कहता है जर्माया का, हे यहोवा, मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वाले की ही आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। ये ऐसी प्रार्थना है जो यिर्मयाह कर रहा है। वो बता रहा है कि निराशा हमारे लिए नहीं है, निराशा परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। क्लियर? समझ लीजिए इस बात को, निराशा हमारे लिए नहीं है। अगर आप निराशा से गुजर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, ये 2 वाली बातें ढूंढना, क्या इसके पीछे शैतान है या इसके पीछे मैं खुद हूं। मनुष्य कर्मों के द्वारा निराशा आती है और शैतान के द्वारा निराशा आती है, लेकिन निराशा विश्वासियों के लिए है नहीं, हमारे लिए आनंद है। प्रभु ने हमारे लिए आशा रखा है, वचन में लिखा है कि आशा में आनंदित रहो। जी हां, लेकिन यिर्मयाह प्रार्थना करता है कि मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वाले की आशा टूटे और मुझे निराशा से बचा, मैं ना पड़ूं निराशा में, मुझे निराशा से बचा। दाऊद कहता है, प्रभु तूने मेरे दोषियों को, द्रोहियों को निराश किया, मतलब उनको मुझ पर जीतने नहीं दिया, तूने उनको निराश कर दिया। भजन संहिता में एक जगह ऐसा लिखा है कि मुझे एक भलाई का लक्षण दिखा, जिससे मैं जानूं प्रभु मेरे साथ है और मेरा दुश्मन निराश हो जाए। निराशा हमारे लिए है ही नहीं, निराशा शत्रु के लिए है, निराशा दुश्मनों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो हम ऐसी प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना? प्रभु मुझे निराशा से बचा, ये लिखा है यहां पे। आप ऐसी प्रार्थना, प्रभु मुझे निराशा से बचा। निराशा मेरे लिए नहीं हो, मेरे दुश्मनों के लिए हो, जो मेरे खिलाफ योजना बनाता है वो निराश हो जाए, वो फेल हो जाए, लेकिन मैं कभी निराश ना हूं। हमने ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है जब आप किसी प्रकार की निराशाओं से जब आप गुजरोगे। जयवंत बनो, इन तमाम प्रकार की निराशाओं पे, समस्याओं पे जयवंत बनो। जयवंत बनो ताकि समस्याएं आसान लगे। समस्या तो आएगी, परेशानी आएगी, आपके जीवन पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कह रहा हूं हम निराश नहीं होंगे, लेकिन हां, निराशा तो आती तो है, पीछे ही खड़ी रहती है, लेकिन आपके हाथ में है उसको हराना, आपके हाथ में उसको नीचा दिखाना। समस्याएं आसान लगेगी यदि आप उन पर जयवंत होना शुरू कर दोगे। प्रेरितों की प्रॉब्लम क्या थी और प्रेरितों के पास कितनी निराशा आती थी, लेकिन कैसे जीतते थे पता है? कुछ था उनके पास में। पढ़े मेरे साथ में, पहला 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 8, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 एंड वर्स 8, जहां लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। निरुपाय है, कोई उपाय हमारे पास बचता नहीं है, चारों तरफ से क्लेश है, चारों तरफ से संकट है। ऐसे हालात में एक विश्वासी आ भी सकता है, लेकिन आपने जवाब पढ़ा प्रेरितों का? निरुपाय है, कोई उपाय नहीं हमारे पास, कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास में, लेकिन लिखा है निराश नहीं होते।
वो जयवंत है। उन्होंने उस प्रकार की समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार की समस्याओं पर उन्होंने अपने आप को तैयार किया है और ये बातें उनको कुछ नहीं लगती आज। इसलिए सोटे क्या खा लिए, जेल में क्या गए, गड्ढे में क्या डाले गए, मारे क्या गए, पथराव क्या किए गए, कितना नुकसान उनके साथ में हुआ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी समस्याएं उनके लिए आसान जान पड़ती है क्योंकि वे कभी भी निराशा में नहीं डूबते हैं। आप अगर जयवंत बनोगे इस प्रकार की समस्याओं पे, तो कोई भी निराशा या कोई भी समस्या आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। जो परमेश्वर के हैं वे समस्या में आएंगे जरूर, चिंता में आएंगे जरूर, संकट में आएंगे जरूर, लेकिन निराशा नहीं होंगे। निराशा से बाहर निकल के जाएंगे क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ है और वे उस प्रकार की निराशा पहले झेल चुके हैं, उनको हरा चुके हैं और इसलिए आने वाले समय में जितनी भी निराशा आएंगी उन सबको हरा सकते क्योंकि हमारे पास हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एक और बात, ये तो प्रेरितों की निराशा पर विजय प्राप्त किया उन्होंने। अब बात कर रहा हूं मैं प्रभु यीशु मसीह की, और ये वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं जिसको हमें बहुत ध्यान से आप समझना चाहिए। इससे पहले कि आप लोग ये कहें कि मैं निराश हूं, मैं इस प्रकार की निराशा में हूं, मैं उस प्रकार की निराशा में हूं, ये एक बार वचन समझ लीजिए, आपको सामर्थ मिलेगी। पढ़े मेरे साथ में इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 3, हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 3 ऐसा लिखा गया है। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर यानी यीशु पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। हालेलुया। उसने इतना विवाद सह लिया, लिखा है वचन में, इतना वाद विवाद सह लिया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ सह लिया है। क्यों सहा? उत्तर लिखा है, ताकि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो, तुम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ दो। हालेलुया। तुम कभी भी हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो, निराश ना हो जाओ। इसलिए उसने खुद ने हर प्रकार की पीड़ाएं, हर प्रकार का वाद विवाद, हर प्रकार की समस्या उसने झेल लिया है ताकि हम निराश ना हो। तो हम निराश नहीं होंगे। इसलिए प्रेरित कहते हैं हम निराश नहीं होते। इतनी समस्या आती है, हम कभी निराश नहीं होते। प्रभु यीशु कहता है तुम निराश मत हो, मैंने सब सहन कर लिया है तुम्हारे लिए, तुम निराश हो कभी हिम्मत ना हारो। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए मैंने कहा जयवंत बनो। यीशु ने इन सब निराशा पर विजय प्राप्त कर लिया है। हो सकता है आज आपके अंदर निराशा कुछ ऐसी है, आपको लगता है ये बहुत गंभीर है, इसमें से बाहर आना मुश्किल है, लेकिन इब्रानियों 12 उस समस्या को बताओ, इब्रानियों 12 उस निराशा को बताओ जहां लिखा गया है कि मेरे प्रभु ने हर प्रकार के वाद विवाद, हर प्रकार की समस्या सह ली ताकि मैं निराशा में ना पड़ूं। आप निराश नहीं होंगे। हालेलुया। किसके लिए निराशा? हमने क्या पढ़ा? निराशा हमारे दुश्मनों के लिए है, हमारे शत्रुओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आइए, अगर आप किसी भी प्रकार की निराशा में हैं तो आज बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करें। निराशावादी व्यक्ति के समान ना बने रहे। जब भी निराशा ढूंढना, ये शैतान की तरफ से है या मनुष्य की तरफ से है? शैतान की तरफ से थी तो उसमें भी आप जय प्राप्त कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा शैतान पर जय प्राप्त किया। और यदि मनुष्य के कर्मों का कारण, तो ढूंढो क्या ये समस्या मैंने खुद ने बढ़ाई है, अपनी ओर से बढ़ाई है, झूठी शान के लिए, दिखावटी जीवन के लिए, आलस के लिए, या खुद को दूसरे से अच्छा समझने के लिए? किन बातों के लिए जहां मैं सिंप्लिसिटी नहीं रह पा रहा हूं, सामान्य जीवन में नहीं जी पा रहा हूं? क्या मैं ऐसे हालातों से गुजर रहा हूं और मैंने अपने ऊपर कुल्हाड़ी, अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है? समस्या का कारण मैं हूं, निराशा का कारण क्या मैं हूं? ये ढूंढना, जांचना आरंभ कर दीजिए और उसमें से भी आपको जय मिल सकती है प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए निराशा हमारे लिए नहीं, निराशा हमारे शत्रुओं के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की निराशा आज दस्तक दे रही है, शैतान का प्रिय शिकार आप बन चुके हैं, अभी भी निकला जा सकता है, अभी भी बचा जा सकता है, अभी भी परमेश्वर के हाथ में समय है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। आइए हम लोग दुआ करें और निराशा में से बाहर निकलें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 स्तुति करते पिता। हम आपको विशेष धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारे खातिर वो तमाम दुश्मनों का वाद विवाद सह लिया, हर प्रकार की समस्याएं सह लिया, ताकि प्रभु हम निराश होकर हियाव ना छोड़ दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें निराशा से बचाया। निराशा हमारे लिए नहीं है, निराशा हमारे शत्रुओं के लिए है। प्रभु हमें आशीष दे। आज मेरे भाई और बहनें किसी भी प्रकार की निराशा में गिरे पड़े हुए हैं, मैं दुआ करता हूं वे उसमें से बाहर निकल जाए।
अब वे निराशा में पड़े ना रहे। धर्मी 7 बार गिरेगा तब भी उठ खड़ा हो जाएगा। पिता, ये उठ खड़े होने वाले बने, आपकी महिमा करने वाले बने और निराशा पर पूर्णतया विजय प्राप्त करने वाले बने। हमें से प्रत्येक को वो बल दे, वो सामर्थ दे और अपनी महिमा तो कर प्रभु जी। धन्यवाद स्तुति करते पिता, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।